नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा संघीय संसद के अधिवेशन आह्वान, पुस 25 गते 1 बजे बैसार। जसपा संसदीय दलक नेता छान के लिए चुनाव करत बुध दिन मतदान। कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षा राखल गेल सुरक्षाकर्मी 48 घंटा भीतर फिर्ता कर गृह मंत्रालय के निर्देशन। भ्रष्टाचार मुद्दा खेप रहल कांग्रेसक सांसद टेक बहादुर गुरुङ के सांसद पद निलंबन में। आ जनकपुर धामक गंदगी व्यवस्थापन के लिए जमीन उपलब्ध भ गेल, मेयर शाह द्वारा जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदक अधिवेशन आह्वान केलनि छै। राष्ट्रपति पुस 25 गते सोमदिन दोपहर 1 बजे के लिए अधिवेशन आह्वान केलनि छै। प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य के संबोधन करते राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी पत्र में पुस 25 गते सोमदिन 1 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र नया बानेश्वर में संघीय संसदक दुनू सदन के अधिवेशन आह्वान कयल गेल छै। सोमदिन मात्रे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने छलैथ। संसद आह्वान भेल संगे प्रचंड विश्वास के मत लेबाक प्रक्रिया शुरू होयत। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल संसदीय दलक नेता चयन कर लेल निर्वाचन तालिका सार्वजनिक केलक अछि। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बुध दिन भिनसर 11 बजे से 12 बजे धरि मनोनयन दर्ता होयत। दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे धरि उम्मीदवार सबके अंतिम नामावली प्रकाशन कयल जायत। तकरा बाद 2:30 से 3:30 बजे धरि मतदान हेबाक आ 3:30 बजे के बाद मतदान के परिणाम सार्वजनिक करबाक कार्यक्रम रहल जसपा संसदीय दलक कार्यालय जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा में जसपा के 12 सांसद अछि। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन में पराजित भ गेल अछि। तेना संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राय सांसद निर्वाचित भ गेल अछि। संसदीय दल के नेता में दावेदारी केनिहार के संख्या बढ़ला के बाद निर्वाचन होबय लागल अछि। गृह मंत्रालय विशिष्ट व्यक्ति के सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत निजी सुरक्षा में खटल सुरक्षाकर्मी 48 घंटा भीतर फिर्ता कर निर्देशन देलक अछि। मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्र पोखरेल मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत मातहत के सुरक्षा निकाय के निर्देशन देलनि अछि। विशिष्ट व्यक्ति के सुरक्षा व्यवस्थापन के प्रभावकारी, व्यवस्थित आ परिणाममुखी बनावा ई कार्यविधि जारी कयल गेल अछि। मुदा कार्यान्वयन नहि भेला बाद मंत्रालय एहन निर्देशन देलक अछि। कार्यविधि पालना कर सहयोग क देब सेहो मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। कार्यविधि में तोकल गेल अनुसार के बहाल बला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी निजी सुरक्षाकर्मी के सुविधा पैबाक व्यवस्था अछि। उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने के नागरिकता आ राहदानी संबंधी विवादित विषय में सर्वोच्च अदालत पुस 22 गते सुनवाई कर लागल अछि। लामिछाने के सांसद के शपथ लेबर रोकल जा कहैत पड़ल रीट पर अंतरिम आदेश देबाक कि नहीं देबाक विषय में सर्वोच्च अदालत पुस 22 गते सुनवाई कर लागल अछि। बीतल बुध दिन संवैधानिक इजलास के कारण देखेबाक लेल आदेश मात्र देने छल। ओहि दिन अंतरिम आदेश नहीं भेला बाद लामिछाने के शपथ लेबाक मार्ग खुजल छल। इजलास के कारण देखेबाक आदेश संगे अंतरिम आदेश के लेल दुनू पक्ष के बोलेबाक निर्णय सेहो कयल गेल छल। लामिछाने विरुद्ध प्रतिनिधि सभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं कराब माग करैत रविराज बसौला लगायत सब रीट दायर केने छल। लामिछाने अमेरिकी नागरिकता लेला पर नेपाली नागरिकता खारेज नहीं केने आ फेर अमेरिकी नागरिकता त्याग केला बाद सेहो पुनः पुरान नागरिकता प्रयोग करने आरोप अछि। तेना अमेरिकी पासपोर्ट भेला पर नेपाली पासपोर्ट सेहो लेने आरोप अछि। लामिछाने 2050 साल में प्राप्त करने नागरिकता प्रयोग कर रहल अछि। संघीय संसद सचिवालय नेपाली कांग्रेसक नेता तथा पूर्व मंत्री टेक बहादुर गुरुङ के सांसद पद निलंबन में पड़ल जनौलक अछि। सचिवालय भ्रष्टाचार अभियोग में विशेष अदालत में मुद्दा भोग रहल गुरुङ के सांसद पद स्वतः निलंबन में पड़ल जनौलक अछि। मंगल दिन सूचना जारी करैत अदालत में विचाराधीन अवस्था में रहल मुद्दा नहीं फर्छियाब धरि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुरुङ के सांसद पद स्वतः निलंबन में पड़ल जनाओल गेल अछि। गुरुङ स्वतः निलंबन में पड़ल व्यक्ति भेलो पर वही विपरीत बृहस्पति दिन सांसद पद के शपथ में सहभागी भेल छलैथ। तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के नेतृत्व में श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री भेल ओ काठमांडू फन पार्क के जमीन भाड़ा में लगबैत काल भ्रष्टाचार केने अभियोग अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व मंत्री मीन बहादुर विश्वकर्मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वक सरकार के विश्वास के मत लेब कठिन हेबाक दावी केलनि अछि। कांग्रेस जेहन पार्टी के मिला क जाय नहीं सकल प्रधानमंत्री दाहाल 7टा राजनीति पार्टी सबके केना क मिला क राख सकत, ओहि के लेल विश्वास के मत लेब कठिन हेबाक हुनक तर्क अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेता विश्वकर्मा 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेला पर दाहाल नेतृत्वक सरकार 2 वर्ष धरि चल सकबाक अनुमान सेहो केलनि अछि। संघीयता नहीं चाहनिहार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राजा चाहवाला राप्रपा लगायतक राजनीतिक दल सब रहल वर्तमान गठबंधन के सरकार टिकक में समस्या हेबाक ओ बतौलनि अछि। अब फेरि झुकियो भने त म बर्बाद
ल्याउँछु भन्ने जुन उहाँभित्रको सत्ता मोह र महत्वाकांक्षाको हुटुटीले आधा घण्टा पनि पर्खिने उहाँमा धैर्यता दिएन। त्यसले परिस्थिति बदलिएको कारणले मलाई के लाग्छ फेरि पनि भने अब उहाँसँगको सिट सङ्ख्याले सरकारमा रहेको अहिले त 169 पुगेको छ, तर त्यो 169 को आधारहरू हेर्ने हो भने 7वटा दल छ। 7वटा दलका दाबी त बाहिर आएकै छैन, सुन्नै पाएका छैनौँ। भर्खर सुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हाम्रा पनि केही शर्तहरू छन्, ती शर्त पुरा हुने लक्ष्य देखे मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ भनेको उहाँको राजा आऊ देश बचाऊ होला हैन। यसै गरी कार्यक्रम में नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापा संवैधानिक कानूनी और राजनीतिक सब हिसाब से सत्तारूढ़ गठबंधन के सरकार बनल आई सहज तरीका से आगा बढ़बाक बतौलन। वो पार्टी आवश्यक मानला पर अपना से हो सरकार में जाय योग्य रहल से हो बतौलन छ। त्यस्तै गठबन्धन त्यस्तै हम पार्लियामेन्टको संरचनामा रिजल्ट आयो। त्यसो भइसकेपछि त एउटै पार्टीको सरकार बन्दैन थियो। 76 अनुसारको सरकार बनने संभावना थिए। माओवादी केन्द्रक नेता दीनानाथ शर्मा अपना सब मिलकर सरकार चलेबाक बतौलन। नेता शर्मा नेपाल में राजनीतिक दल सब फूटक के चरण से आगा बढ़ल कहित अब एकताबद्ध भका आगा बढ़नाई के विकल्प ने रहल धारणा रखने छलन। जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह नगर के गंदगी व्यवस्थापनक लेल जमीन उपलब्ध भ चुकल जानकारी देलनि छ। मंगल दिन वार्ड नंबर 10 के पूर्ण खोप वार्ड घोषणाक लेल कयल गेल कार्यक्रम में मेयर शाह गंदगी व्यवस्थापनक लेल जमीन उपलब्ध भ चुकल कहित एहि विषय में विस्तृत जानकारी बाद में देबाक बतौलन। वो जनकपुर धाम के व्यवस्थित बनावा आवश्यक 5टा पक्ष में काज शुरू क चुकल से हो जानकारी दिलन। जाहिमे से 3टा पक्ष के काज करीब करीब पूरा भ चुकल हुनक दावी छलन। तई बात के लेल अपने सबसे हम सब तो अपना सबसे किछु मांगे छी, अपने सबसे सहयोग चाहिए। अगर आम जन समुदाय अगर सहयोग नहीं करबे तो भोर उठा में अफियार हेतै। लगभग हम सब 90% 2टा छी, 5टा कंपोनेंट में 3टा कंपोनेंट के जगह हम सब उपलब्ध कर लेने छी। एगो जे गौशाला निर्माण करे छी जैसे छाड़ा चौपाया के नियंत्रण भ जते। एकटा हमरा सबके जानकी मंदिर के आगा के लेल अखन 14 कट्ठा जमीन में दशरथ मंदिर से दक्षिण बड़िया, दशरथ पोखरी से पचरिया पार्किंग बना रहल छी, त गाड़ी कंट्रोल भ जते। मेयर शाह नगर के गंदगी मुक्त बनेबाक लेल आवश्यक काज आगा बढ़ा चुकल बतौलने छ। वो किछ दिन धैर्य कर से हो सबके से आग्रह कलन। एकटा दमकल के सेहो 2 दिन पहले सूचना निकल गेले। 2 महीना में जहन ट्रैक्टर चलि अबै छै त प्रत्येक दिन ट्रैक्टर आके और प्रत्येक गली में एक बेर जाय से आग्रह करब। तो संपूर्ण चीज के धीरे धीरे व्यवस्थापन क के धैर्य धारण क के जे अहाँ सब हमरा सबके पीठ तपतपा देलिए। ओहि क्रम में वार्ड नंबर 10 के पूर्ण खोप वार्ड घोषणा कयल गेल छल। कार्यक्रम में उपमेयर किशोरी शाह वार्ड के पूर्ण खोप बनेबाक अभियान सफल भेल पर स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारी सबके धन्यवाद ज्ञापन केने छलनि। आ उनकर गार्जियन से आ खास करके महिला गार्जियन से एहि बात के पूछ कर विचार क कि अहाँ के बच्चा खोप ले ले कि नहीं ले ले, अहाँ के बच्चा के खोप पूरा भेला कि नहीं भेला, एहि बात के उनकर सबके लगानी छै। ई लगानी के तेना वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष मिथिलेश कर्ण पूर्ण खोप घोषणा के व्यवहार में कार्यान्वयन में अनबाक बतौलनि छ। ओ कोनो बाल बच्चा के खोप से वंचित होबा नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। छोटा बच्चा नहीं छूटल छै और नहीं छूटतै तो पूर्ण खोप केना कहल जाए। तो आई तक नहीं छूटल छै तै ल के पूर्ण खोप के अधिकार घोषणा कर रहल छी। काल्हि खन जे जन्मतै तो ओकरो घरे पर पहुंच कर पूर्ण खोप लाए के सब अथी करबै, हम सब प्रयास करबै, नहीं तो अहिठम स्वास्थ्य। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका अंतर्गत 25 वार्ड में से 5टा वार्ड एखन धरि पूर्ण खोप वार्ड घोषणा भ चुकल अछि। बाकी वार्ड सब के सेहो माघ महीना भीतर पूर्ण खोप वार्ड घोषणा करबाक लक्ष्य रहल जानकारी देल गेल अछि। एखन धरि वार्ड नंबर 8, 11, 21 आ 23 पूर्ण खोप वार्ड घोषणा भ चुकल अछि। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राम भरत शाह, वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम स्थित गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केन्द्रक प्रमुख डाक्टर राजेश शाह, खोप केन्द्रक विज्ञ लगायतक सबके सहभागिता छलनि। सामुदायिक विद्यालय समेत विद्यालय व्यवस्थापक, शिक्षक आ अभिभावक बीच बहुत कम भेंटघाट भेला से सरकारी विद्यालय के गुणस्तर सुधार में अपेक्षित दबाव नहीं पड़ल सेहो कहल जाइत अछि। पछिलका समय विद्यालय व्यवस्थापक, शिक्षक तथा अभिभावक बीच में देखल गेल संवादहीनता के तोड़बाक प्रयास सेहो होबय लागल अछि।
एहन सकारात्मक प्रयास जनकपुर धाम वार्ड नंबर 17 कनकपट्टी स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में कयल गेल अछि, जतऽ अभिभावक संग अंतरक्रिया भेल अछि। सोनू शाह के स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत है अपन टेलीविजन में। आई हम सब उपस्थित भगल छी जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 अंतर्गत श्री सरस्वती मावी विद्यालय कनकपट्टी। एहि विद्यालय में आवे के कारण ई छै कि यहाँ के अभिभावक सबसे अथवा यहाँ के विद्यार्थी सबसे हमरा सबके ई जानकारी भेला, ई सूचना प्राप्त भेला कि यहाँ बहुत विद्यार्थी के किताब नहीं भेटल छै, शिक्षक टाइम पर न आबी छै, शिक्षक के व्यवस्थापन नहीं ठीक छै। दर्शक बहिन अपने सब ई दृश्य देख रहल छी। ई दृश्य छै कनपट्टी स्कूल अंतर्गत राखल। ई अंतरक्रिया कार्यक्रम राखे के उद्देश्य की छै? उद्देश्य ई छै कि यहाँ की अभिभावक सब अपन बाल बालिका का गुनासो लेकर स्कूल में किएला न पढ़ाई भ रहल छै, टीचर टाइम पर पुगे पड़े टाइम पर किएला न पुग रहल छै, अपने के बच्चा में पढ़ी छै। हाँ, तो अपने केहन किस्म के गुनासो छै? हमरा सबके ये सोचे जे हम सब दलित छी, हमरा सबके बच्चा बढ़िया बने, हम सब डेरो नहीं पढ़ाई सके छी, एते अवस्था हमरा सबके कमी कमजोरी है। एहि दुआरे सर सब स्कूल में बच्चा सबके बढ़िया से पढ़ाबी नहीं है, घूमल घूरी बच्चा सब एनी से ओनी करिए। एगो बच्चा 8 में है, एगो बच्चा 7 में है, एगो बच्चा SLC कर लेल के तो स्कूल में से कोनो बढ़िया से अथी नहीं आयल है बच्चा सबके। ई बात सर सही बात कहलिए जे साइकिलो नहीं हमरा सबके बच्चा सबके दऽ रहल तो बच्चा सब कथी लऽ के अयतै? स्कूल में जे बच्चा सब अबै छै वास्तव में तो बच्चा सब बहुत कम आबि रहल है। एहि गार्जियन सबके सेहो कमी कमजोरी एकदम कमी कमजोरी है, लेकिन ई कमी कमजोरी के सुधारे के लागी गार्जियन सब सेहो प्रयास नहीं कर रहल छै। लेकिन जेहो बच्चा सब टाइम पर क्लास कर अबै छै वो बच्चा सब वास्तव में 10 बजे अबै छै पढ़ तऽ 12 बजे छुट्टी भऽ जाइ छै। लेकिन जेहो बच्चा सब अबै छै ओकरो कम से कम निमन एजुकेशन दे, निमन शिक्षा भेटे से हमरा सबके अपेक्षा है। लेकिन ये के अवस्था अभी तक एकदम दयनीय है। ये के स्कूल के दोसर बात, स्कूल के वास्तव में आर्थिक अवस्था भी कमजोर भ गेलै। केला कमजोर भ गेलै तो ये के पोखरी छै, लगभग 4.5-5 बीघा पोखरी छै, तो वो पोखरी से लबारिश अवस्था में पड़ल छै 3 साल से। लेकिन ये अवस्था सुधार भ जाए तो वास्तव में हमरा सबके विद्यालय के आमदनी ओहि पोखरी से नहीं हो तो साल के 10 लाख रुपया हो छै। वो आमदनी से हमरा सबके आर्थिक अवस्था मजबूत हो छै आ हम सब आउटियो टीचर अपना हिसाब से रह के निमन एजुकेशन दे सकै छी। परीक्षा फीस 4 गो है, चारों में 100 लग 150, 200, 300 क्लास परीक्षा फीस ले है तो ओहि के कोनो बिल तिल नहीं दे है, बुझलिए। आ पढ़ाइयो ओते बढ़िया से नहीं भऽ रहल है। विद्यार्थी के कहे है से आयल विद्यार्थी 10 बजे 10:30 बजे आयल स्कूल में 11 बजे भाग गेल क्लास तरफ के से बात सब है। कोनो बात गार्जियन आयल कह मास्टर सब गार्जियन के अथी केलक, झपारलक कि एना से एना नहीं हुई है, बोलो इसमें कुछो न है। स्कूल के जे खाता में पैसे न है तो कतऽ से बोलो इस चीज सब विद्यार्थी के बोलो सुविधा दे रहा है। अपने के बच्चा के पूरे किताब छै भेटल? नहीं, 2-3टा किताब नहीं भेटल छै। अधिकांश गार्जियन के गुनासो छै कि स्कूल में राजनीति बेसी भ रहल छै आ पढ़ाई कम भ रहल छै, एहन सर किएला? अखन अपने के हमरा नवनिर्वाचित भेला कनी 7 महीना जा रहा है। एहि वार्ड नंबर 17 में 3टा विद्यालय जे के अनुगमन में हम छी। अभी बीतल दिन में आके निर्वाचन भेले, तकर बाद अहाँके दशहरा दिवाली छठ विदा सब रहले, लेकिन निरंतर अनुगमन में हम अपने छी। तही के तहत आई के बैठक राखल गेलै कि ई चीज समस्या सब कैला है। मान लू हमरा बुझऽ में अयलै समाज के भेला कऽ कऽ बुझले जे अभिभावक सब कहै छल, लेकिन आई हम सब जे भेला मार्फत ई अंतरक्रिया राखि कऽ तकर बाद बुझऽ में आयल समस्या सब, तो वही समस्या के समाधान तरफ आगाड़ी बढ़ गेल छै। जे पढ़ाई नहीं निक से भ रहल छै, यहाँ के व्यवस्थापन बहुते प्रकार के बहुत किस्म के कमी छै सर, एना कैला? एहिमे की छै अहाँके 2टा बात छै। हमरा एला बेसी 10-11 मंथ भेला। एहिठाम विद्यालय माइनस स्थिति में छलै, 0 पर विद्यालय नहीं छलै, माइनस में छलै। अहाँके 18-20टा परिवर्तन सब भेलैए विद्यालय में, मुदा हम संतुष्ट अपने नहीं छी। तकर मुख्य कारण छै अपने के जे न्यूनतम जे शिक्षक दरबंदी हेबाक चाही माध्यमिक चलबऽ के लेल। माध्यमिक चलबऽ के लेल तऽ निश्चित दरबंदी तऽ हेबाक चाही, जे निश्चित दरबंदी एहि विद्यालय में नहीं छै। मावी में एकेटा हमही छी हेडमास्टर एहिमे, तकर बाद जते छै से सब प्राइवेट टीचर छै।
तो प्राइवेट टीचर से जखन अहाँ मावी में पढ़ाबऽ लगबे तो ओइसे आउटपुट के स्थिति बढ़िया नहीं बनते। ये बात अहाँ सब गोटे बुझे छे। तो वो स्थिति है, ताहि दुआरे हमर अवस्था रहे जे विद्यार्थी सबके बढ़िया होय। लेकिन पहिलका स्थिति में की रहे जे क्लासो नहीं चले, किछो नहीं चले। हम क्लास इंगेज करै छी, लेकिन हम क्लास में टीचर के पढ़ाबै छी, क्लास इंगेज होइ छै, क्लास फुली इंगेज होइ छै। लेकिन क्लास रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन हम अपने स्वयं नहीं कर रहल छी। तकर मुख्य कारण छै जे विषयगत दरबंदी, विषयगत शिक्षक यदि प्रॉपरली मैनेज नहीं हेतै ताबत तक कोनो ठम क्वालिटी के अपेक्षा अहाँ नहीं कर सकै छी। एवरेज लेवल तो आबि जायत, क्वालिटी मेंटेन अहाँके नहीं हैत। तो से स्थिति है, ताहिके लेल पहल भऽ रहल छै। अहाँके जेना हमसब नगरपालिका में जे दरबंदी हमरा देने छै एहिठाम, ओ दरबंदी के शिक्षक एहिठाम आबक चाही। ओ शिक्षक आबि जाए, विषयगत दरबंदी के शिक्षक आबि जाए, तखन जो कोनो कमी कमजोरी हेतै तो एहिठाम के मैनेजमेंट के ओकरा जिम्मेवारी लेबऽ पड़तै, बुझलियै ने। लेकिन से एखन तक स्थिति नहीं बनलै। लेकिन जल्दिए हमरा बुझाइए अखन के मेयर साहब छथिन, वो कहलखिन हम अहाँके 2-3टा तक जल्दिए हम मैनेज कऽ देब। तो जो मैनेज कऽ दै छै तऽ कनी सुविधा हेतै। ई कहल जाय तऽ अपने के संचालित अखन 10 तक छै। हाँ, एहिमे जहाँ सर शिक्षक कते छै सर? शिक्षक जम्मा अपने के मिला के कहबै तऽ 10टा शिक्षक छै सर। 10 टा में तो बहुते कठिनाई हेतै, है ना सर? तेने कहल 10टा में बुझियो ने अहाँ के बाल विकास के 2टा शिक्षक छै, बाल विकास के जे तो मैट्रिक पास बस व्यवस्था रहे छै, बुझलिए। आ बस वो बाल क्लास के लेल, 0 क्लास के लिए पढ़बऽ के बात रहे छै। 10टा शिक्षक छै, है ना। लेकिन सर 10 शिक्षक सर टाइम पर नहीं अबै छै, तेहन टाइप के यहाँ के स्थानीय के गुनासो छै सर, ठीक बात छै सर? ई गुनासो नहीं छै, ठीक। टीचर अहाँ के आब अहाँ के बता दी, पहले की छले हम नहीं कहब। एखन अहाँ के लैपटॉप सिस्टम भऽ गेलै, हम कहने छलहुँ हँ। आब अहाँ के 10:15 बजे तक लगभग टीचर हम सब देने छियै, 10 से 15 मिनट के टाइमिंग छै। 10:15 बजे तक टीचर आबि जाइ छै। सर क्लास में भी एंट्री करे टाइम में जो घंटी लगी छै, 10 मिनट के बाद जाइ छै। एहिमे कारण की छै हम बतबै। 10 मिनट तऽ नहीं, लेकिन कनिक लेट होइ छै। तकर पाछा कारण छै। कारण की छै, एकटा क्लास से जखन दोसर क्लास में से अहाँ एबै घंटी लगला के बाद तो 2-3 मिनट तो ओहिना खा जाइ छै। तब 2-4 मिनट आराम करऽ देबै कि नहीं। आ टीचर के एकटा सिस्टम छै कि नेपाल सरकार के नियमावली में सिस्टम छै जे टीचर के हरेक घंटी में अहाँ जोता नहीं सकै छी। लेकिन एतऽ बाध्यात्मक स्थिति हमरा हरेक घंटी में एकटा क्लास में से आयल आ फिर दोसर क्लास में पठाओ। एहि कारण से जँ एकटा क्लास में एलै आ दोसर टीचर चट दऽ हाथ चलि जाए, ओतेक टीचर रहक चाही जगह में। लेकिन से स्थिति तो अइ नहीं अहाँके। ताहि दुआरे ओ टीचर जे अबैत जाएमे कारण से 2 मिनट के रेस्ट लेते, ओहि कारण से 5-7 मिनट लेट तो होइ छै। ई बात सत्य छै। स्थानीय समय यहाँ कहि रहल छै कि ओहन टाइप के सेवा सुविधा नहीं प्रदान भऽ रहल छै स्कूल से। प्लस में सर खाजा टिफिन जे छै जे कहियो भेटी छै, कहियो नहीं भेटी छै सर, एहन टाइप के? नहीं, एहन बात नहीं छै। हमरा जने तऽ हमरा अयला के बाद अहाँ पता कर लिअ, हमरा अयला के बाद हमरा बुझाइए हमरा एते खाजा खुआबऽ वाला नहीं हेतै कोई। हमरा एकदम ई ध्यान रहैए जे बच्चा के खाजा भेटे। ओतबे नहीं छै, हमरा 5 क्लास तक के देबऽ के नियम छलै ने। लेकिन हम अहाँ के कहि दी बच्चा दोसर 6 क्लास के देखैत रही, 7 क्लास के देखलहुँ तऽ कहलियै ओकरो खुआ दही। कनिकबो उबड़े छै तऽ ले 10 क्लास तक के खुआ दही। हमर ई अपेक्षा रहैए हमर बच्चा हमरा संगे रहि जाए। लेकिन किछु हमरो लग में सिस्टम है, हमरा लग में बजट के सीमितता है। हम नहीं सब बच्चा के दऽ पाबि रहल छी। ई हमरा है, हमरा लग में जो रिसोर्स बजा, जेना ई सब कहलखिन पोखरि मैनेजमेंट, बाजार व्यवस्थापन के जे बात उठल है ना, उ सब मैनेज भऽ जाइए। तो हम नहीं देलकै नगरपालिका तक की छै, हम अपना रिसोर्स से अहाँके सब बच्चा के नाश्ता करेबै। खलांतर क्रिया कार्यक्रम राखल गेल छलै गार्जियन सबके बीच, जे ओकर गुनासो ई सुनते, स्कूल गुनासो की छै जे बात कहि के दुनू में समन्वय कऽ के बातचीत एक लेखा से ओहन किस्म के कार्यक्रम राखल गेल छलक कि शिक्षक के कमी भेला कारण से स्कूल में बच्चा उचित शिक्षा नहीं पा रहल छै। कैला कि 10 शिक्षक में हम सब की कर सकबै, आ वो 2 छै बाल विकास के, जेमे 8 गो मात्र छै जे वो प्राइवेट के टीचर छै, जेमे ई मावी तक संचालित यहाँ छै, कक्षा 10 तक संचालित छै। अपने सबसे विदा लेबे चाहै छी। हस्त अखन लेल धन्यवाद। कैमरामैन सुमित सिंह के साथ सोनू कुमार शाह, जनकपुर धाम, अपन टेलीविजन। महतरी के पिपरा गांवपालिका में 25 परिवार के दलित महिला तथा किशोरी सब सामूहिक रूप में कार्यक्रम मार्फत सिखल बात सब अपन घर परिवार आ समुदाय में लागू करबाक कहिकऽ 12 बुदाक सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलक अछि। सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग आ रतौली युवा क्लब के सहकार्य में संचालित नेतृत्व परियोजनाक समापन सत्र में परियोजना में आबद्ध दलित महिला सब आ किशोरी सब एहन प्रतिबद्धता जाहिर कयलनि अछि। महिला सब ऋतु दास आ पूनम कुमारी पासवान परियोजना में आबद्ध भेला बाद अपना सब नेतृत्व के मतलब बुझने धारणा रखले स्कूल पठाउने छौँ र टोल छिमेका स्कूल नजाने बाल
बालबालिकाका लागि अभिभावकहरूसँग छलफल गरी स्कुल पठाउन लगाउने छौँ। आफ्ना परिवारका बालबालिकालाई कम्तीमा वो सब बाल विवाह, लैंगिक विभेद, शिक्षा आ स्वास्थ्य के सुविधा में पहुंच के कमी, घरेलू हिंसा जेहन सामाजिक कुरीति सब भ रहल समस्या सबके विषय में से हो अपना सबके जानकारी भेल बतौलन। एहन समस्या सबक समाधान के विषय में से हो बीतल 1 वर्ष रतौली युवा क्लब संचालित नेतृत्व परियोजना अंतर्गत विभिन्न तालीम गोष्ठी तथा अंतरक्रिया सब भाग लेला के बाद अपना सब बूझ पौने हुनका सबके कहब चलन। उपस्थित 25 गोटे दलित महिला सब सामूहिक रूप में पिपरा गाउँपालिका का अध्यक्ष श्री रामजानकी यादव तथा सरोकारवाला सब समक्ष 12 बुदाक सामूहिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत केलकै छ। पकड़ाव परल में जिला के विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 7 बेलापट्टी रहनिहार 20 वर्षीय दिलीप शाह रहल अछि। रवि दिन साँझ में 5 बजे विदेह नगरपालिका 7 रहनिहार श्रीराम शाह के 30 वर्षीय कन्या कविता देवी शाह के अपने सुतवला कोठली में करेंट लाग कर मृत्यु भेल कहल गेल छल आ हुनका 14 महीना के हुनक लड़का कार्तिक कुमार शाह घायल भेल कही कर इलाज के लिए काव्य अस्पताल जनकपुर धाम पहुंचाल गेल छल। मृतक के श्रीमान श्रीराम शुरू में करेंट लाग कर कविता के मृत्यु भेल कहने रही तो पुलिस घटना शंकास्पद देखल गेला के बाद प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में हत्या भेल बताओल गेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल अनुसंधान टोली मृतक कविता के चेहरा में गंभीर चोट लाग एकदमै खून से भरल तथा अर्धनग्न अवस्था में शव रहल में विशेषज्ञ सहित के टोली घटनास्थल में ल जाकर अनुसंधान करत गेला पर मृतक के भैंसुर के लड़का दिलीप के शंकास्पद अवस्था में गिरफ्तार कयल गेल छै। पुलिस गिरफ्तार के दिलीप के हाथ के औंठा तथा गर्दन के भाग में छोट छोट चिरायल जेहन दाग सब देखल गेल साथे हुनक शरीर खान तलाशी केला पर अंडरवियर में कविता प्रयोग करवाला मोबाइल समेत बरामद भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी दिलने छ। शाह घटना के बेर में लगौने जींस पैंट आ भेस्ट समेत में खून लागल अवस्था में बैग भीतर बरामद कयल गेल बताओल गेल अछि। गिरफ्तार कयल गेल शाह के जिला अदालत धनुषा से कर्तव्य जान मुद्दा शीर्षक में म्याद लक थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। कैलाली में नकली नोट, बाघ के हड्डी आ जड़ी बूटी सहित 5 गोटे पकड़ा गेल अछि। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 बस पार्क आ राजपुर से ओकरा सबके गिरफ्तार कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आगा नकली मुद्रा के कारोबार भ रहल सूचना के आधार में 1000 के 4टा नोट सहित चूरे गांवपालिका 6 के 55 वर्षक लाल बहादुर साउद के पकड़ने कैलाली के प्रहरी प्रवक्ता वेद प्रसाद जोशी बतौलन। हुनक अनुसार अनुसंधान के क्रम में 1000 दर के 138 नोट सहित और 4 गोटे के पकड़ाव कयल गेल अछि। पकड़ायल में राजपुर स्थित SS होटल में डेरा लकर रहित एल दारचुला की लेकम गांवपालिका 6 के 33 वर्षक लीलाधर मिश्र, डोटी के शिखर नगरपालिका 10 के 30 वर्षक करण सिंह धामी, 19 वर्षक टेकेंद्र धामी आ बड़ी केदार गांवपालिका 1 रहवाला 50 वर्षक मोहन सिंह बोहरा रहल अछि। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल अर्थतंत्र के सुधार के लिए निजी क्षेत्र संग सहकारी कऽ आगा बढ़बाक बात में सरकार विलंब नहीं करबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आ नेपाल उद्योग परिसंघ CNI के पदाधिकारी सब संगे के भेंट में ओ एहन बतौलनि अछि। ओ अर्थतंत्र में सरकार निजी क्षेत्र भोग रहल समस्या पर संवेदनशील रहल समेत बतौलनि। ओ अर्थतंत्र के समस्या समाधान करबाक बात में सरकार विलंब नहीं करबाक में अपना गंभीर रहल सेहो बतौने छलनि। ओ निजी क्षेत्र आ सरकार नदी के 2टा किनार सब नहीं भ क एकेटा नदी प्रणाली भेल बतौलनि। मंत्री पौडेल निजी क्षेत्र के मनोबल टूटला पर आ निजी क्षेत्र के समस्या समाधान नहीं भेला पर राष्ट्रीय अर्थतंत्र में बड़का धक्का लगबाक बतौलनि। ओ निजी क्षेत्र के समस्या सुन राष्ट्र बैंक सेहो लाइक पड़ल बतौलनि अछि। निर्णय र आजको हाम्रो यो छलफलले के कुरा संकेत गर्दछ भने सरकार निजी क्षेत्रले बेहोरिरहेका समस्याको प्रति संवेदनशील छ, अत्यन्त संवेदनशील छ। यो समस्या समाधान गर्ने काममा हामीले विलम्ब गर्न हुन्न भन्ने सरकारको अनुभूति छ भन्ने त्यो चिज तपाईहरुसँग सम्प्रेषण होस्। सरकार हामीप्रति हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील छ भनेर त्यो बुझेर तपाईहरु गइदिनुस् र तपाईहरुको यो चाहिँ बुझाइ राष्ट्रव्यापी रूपमा सबैतिर सम्प्रेषित होस्।
ओ अर्थतंत्र में देखल गेल किछ समस्या गंभीर रहलो पर अर्थतंत्र के परिस्थिति नियंत्रण बाहर नहीं गेल बतौले। नेपाल चेम्बर अफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेश काजू श्रेष्ठ अर्थमंत्री विष्णु पौडेल पहिने से नीक काज करबाक अपेक्षा रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल नेपाल पर्यटन विकास व्यवसायी संघक साधारण सभा में श्रेष्ठ नया ऊर्जा के साथ वर्तमान सरकार अयला सँ अर्थमंत्री पौडेल पहिने से अर्थतंत्र चलायमान बनेबाक लेल काज करबाक अपेक्षा रहल बतौलनि। ओ पर्यटन विकास के लेल वर्तमान पर्यटन मंत्री जारी केने पर्यटन दशक के 5 वर्ष बनाब नहीं हेबाक बतौलनि। श्रेष्ठ विगत के सरकार केने काज के नया आबा वाला सरकार परिवर्तन नहीं कऽ व्यवस्थित बनेबाक लेल अगाडि बढ़त आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अब हामीले चाहिँ नि सरकारसँग हामीलाई चाहिँ नि यो गर्नलाई अब सरकारको पनि त्यसै दयनीय छ। त्यसकारण हामीले उनीहरू नीति नियम गर्दा हामीलाई अब कहाँबाट उसले गर्दा हामीलाई वो पर्यटन व्यवसायी सबके पर्यटन प्रवर्धन कर गेला पर वा पर्यटन क्षेत्र में लगानी केला पर राजस्व में छूट देल जेबाक चाही धारणा रखलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन 2 वर्षक लेल स्थगित कर सरकार संग मांग केलनि अछि। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक पदाधिकारी के टोली नवनियुक्त उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के भेटैत चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन 2 वर्षक लेल स्थगित कर मांग केने जानकारी देलक अछि। महासंघ अर्थतंत्र संकट में रहल अवस्था में चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन लागू केला पर और समस्या हेबाक कहैत तत्काल के लिए स्थगन कर सुझाव देने बतौलनि। महासंघक अध्यक्ष शेखर गोल्छा अर्थमंत्री पौडेल के अर्थतंत्र के पछिलका अवस्थाक विषय में ब्रीफिंग आ अर्थतंत्र के विद्यमान समस्या समाधान के लिए महासंघ के दिश से सुझाव पेश केने जानकारी देलनि अछि। मैले तरलताको एउटा कारण भनिहालेँ, तर अर्को मुख्य कारण कार्तिकदेखि लागू भएको चालू पुँजी मार्गदर्शन हो। हाम्रो के भनाइ हो भने यो चालू पुँजी मार्गदर्शन यो अहिले भएका विधिलाई ठिक पार्नलाई आएको एउटा मार्गदर्शनको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। तर जब अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल अर्थमन्त्री पौडेल शेयर बजार में देखल गेल समस्या जल्दी समाधान हेबाक अवस्था देखल गेल बतौलनि। ओ नवगठित सरकार अर्थतंत्र में देखल गेल विद्यमान समस्या तत्काल समाधान केला पर व्यवसायी के आत्मबल बढ़बाक धारणा रखलनि। आइसकेपछि हिजो अस्तिको जुन शेयर बजारले पनि एउटा के कन्फिडेन्स चाहिँ देखाएको चाहिँ छ भने अब चाहिँ यो भन्नाले यो तुरुन्तै चाहिँ एड्रेस हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ देखाएको अवस्था चाहिँ छ। यसले महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बैंक के ब्याज दर उच्च रूप में बढ़ल आ व्यापार संकुचन भेला सँ पूस में बुझाव परबाक पैसा व्यवसायी सब बुझाव नहीं सकबाक अवस्था में रहल धारणा रखने छलनि। तेना महासंघक दोसर उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ संकट में रहल अर्थतंत्र के चलायमान बनेबाक लेल सरकार तत्काल एक्शन में जाय परबाक धारणा रखने छलनि। महासंघ मंगल दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भेट कर अर्थतंत्र के विषय में जानकारी करौने छल। नेपाल कला परिषद बबरमहल में शिक्षा अवस्था पर कार्टून प्रदर्शनी भेल अछि। परिषद में नेपाल के वर्तमान शिक्षा अवस्था के विषय में कार्टून प्रदर्शनी कयल गेल अछि। शिक्षा क्षेत्र के व्यंग करैत कार्टून प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। रूपांतरण सहित के सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन 2079 में कार्टूनिस्ट सब द्वारा बनाओल गेल विभिन्न शिक्षा संबंधी कार्टून सबके परिषद में प्रदर्शन में राखल गेल अछि। प्रदर्शनी में राखल गेल हरेक कार्टून शिक्षा के नीति नियम शिक्षा क्षेत्र के सरोकार वाला एवं शिक्षा क्षेत्र में देखल गेल विसंगति के व्यंग केने बताओल गेल अछि। नेपाल के शिक्षा अवस्था आ उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाय पड़ल नेपाली विद्यार्थी सबके बाध्यता के कार्टून में चित्रण कयल गेल अछि। संगे कार्टून में नेपाल के शहरी क्षेत्र के शिक्षा अवस्था आ गांव के शिक्षा अवस्था के सेहो देखाओल गेल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अंतिम सप्ताह 7वां संस्करण के NVA राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल चैंपियनशिप आयोजना होबे लागल अछि। मंगल दिन नेपाल भलिबल संघ पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ प्रतियोगिता पुस 24 से माघ 1 गते धरि आयोजना कर लागल जनौलक अछि। प्रतियोगिता में महिला दिस 8 टोली सहभागिता जनाओ तऽ पुरुष दिस 14 टोली के सहभागिता रहत संघ पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर्ड हॉल में आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता में महिला दिस त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, FVF, न्यू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब, जावला खेल, भलिबल ट्रेडिंग सेंटर, गंडकी प्रदेश, ढोरपाल्टन स्पोर्ट्स क्लब आ एवरेस्ट भलिबल क्लब फुटबॉल के सहभागिता रहत। तहिना एवरेस्ट भलिबल क्लब बुटबल के सहभागिता रह। तहिना पुरुष दिस विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल APF सहित हेल्फ नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, नया बजार सामाजिक युवा क्लब, दवाली मिलन क्लब, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब बागलुङ, मणिमुकुन्द भलिबल क्लब बुटबल, जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर, बागमती प्रदेश बुढा नीलकण्ठ भलिबल क्लब, गण्डकी प्रदेश आ मध्य प्रदेश के सहभागिता रहत। प्रतियोगिता के लेल एकटा क्लब
3 गोटे विदेशी खेलाड़ी राख पाओत आयोजक जनौलकै छ। लीग कम नकआउट के आधार में आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता के विजेता नगद 4 लाख पाओत त उपविजेता 2 लाख आ तेसर होबे वाला 1 लाख रुपया हाथ पारत। नेपाल भलिबल संघ में नया नेतृत्व अयला के बाद आयोजना होबे लागल पहिल प्रतियोगिता से पुरुष दिस शीर्ष 8 टोली आ महिला दिस शीर्ष 6 टोली 7म RBBNVA क्लब लीग खेल पाब जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा संघीय संसदक अधिवेशन आह्वान पुस 25 गते सोम दिन 1 बजे बैसार। जसपाक संसदीय दलक नेता चयन करबाक लेल चुनाव करत बुध दिन मतदान। कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षा राखल गेल सुरक्षाकर्मी 48 घंटा भीतर फिर्ता कर गृह मंत्रालय के निर्देशन। भ्रष्टाचार मुद्दा खेप रहल कांग्रेस के सांसद टेक बहादुर गुरुङ के सांसद पद निलंबन में। आ जनकपुर धामक गंदगी व्यवस्थापनक लेल जमीन उपलब्ध भ गेल मेयर शाह द्वारा जानकारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।